हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कॉन्वर्सेशन में पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो अगले 100 दिनों तक डटकर मेहनत करें ताकि लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो और लगातार तीसरी बार सत्ता में आए। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि इन्हें आम जनता तक पहुंचाएं, उनका भरोसा जीतें। उन्होंने कहा कि वह इस बार के चुनाव में बीजेपी 370 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं बल्कि भारत को विकसित बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में भारत पहले से भी कई गुना तेजी के साथ काम करते हुए विकसित होगा। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज विकसित भारत का वादा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। सिर्फ बीजेपी और एनडीए ने ही इसका सपना देखा है और हम 2047 तक इसे पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में 11वें से 5वें स्थान पर लाए और अब इसे तीसरे पायदान पर लाएंगे। अभी आप सोचिए, हम 5वें पायदान पर हैं तो ही इतना विकास हो रहा है, तब तीसरे नंबर पर होंगे तो कितना विकास होगा। हम नई जॉब्स बनाने और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की विदेश नीति की भी तारीफ की और दावा किया कि भले ही चुनाव मई में होने हैं लेकिन उन्हें उसके बाद के लिए अभी से दूसरे देशों से न्योते मिलने लगे हैं, यानी दूसरे देशों को पता है कि आएंगे तो मोदी ही। पीएम मोदी ने कहा, मैंने 2014 में शपथ ली थी तो आलोचक कहते थे कि मोदी का गुजरात के बाहर अनुभव नहीं है। विदेश नीति को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया, लेकिन हाल ही में मैंने यूएई और कतर का दौरा किया है और पूरी दुनिया देख रही है कैसे हमारे कई देशों से संबंध मजबूत हुए हैं। 5 अरब देशों ने हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। ये मोदी का सम्मान नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर कहा, जो काम सदियों से लटके हुए थे हमने उसका समाधान करने का साहस दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई है और 7 दशक बाद करतारपुर साहिब की राह खोली है। और इसके अलावा हमारी सरकार ने 7 दशक के इंतजार के बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने कहा तीसरी बार सरकार बनेगी तो केवल इसमें विकास होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।